आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री स्वदेश लौट चुके हैं और हमारे संवाददाता अरुण शर्मा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरुण, एक सफल यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री स्वदेश लौट चुके हैं। देखिए, बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी की कही जाएगी पोलैंड और यूक्रेन की। अपने फर्स्ट लेग ऑफ द विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड की यात्रा पर थे, जहां हम जानते हैं कि 45 साल के बाद में किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की ये विजिट रही थी वहां पर। सेंट्रल यूरोप में देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नेशन है और जहां तक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात की जाए तो उस लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट ये विजिट पोलैंड के लिहाज से रही। सेकेंड लेग ऑफ द विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से यूक्रेन में पहुंचे और दुनिया भर की निगाहें प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट को लेकर के थी। और एक तरह से अगर बड़े टेकअवेज की बात करें तो एक तरफ तो भारत ने यूक्रेन के साथ में लगभग 4 एग्रीमेंट पर साइन किया है। और ये एग्रीमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरह से जो असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो या फिर रीडेवलपमेंट ऑफ यूक्रेन हो, उसमें काफी ज्यादा मददगार साबित होते हुए दिखाई देंगे। ये एग्रीमेंट एक तरफ जहाँ एग्रीकल्चर और मेडिकल के क्षेत्र के अंदर अग्रीमेंट सेक्टर से इम्पोर्टेंट साबित होंगे, तो वही कैसे डेवलपमेंट ऑफ यूक्रेन, जिसकी यूक्रेन को इस तरह पर सख्त जरूरत है, उस लिहाज से एमओयू होते हुए दिखाई दिया। और एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार वापस कन्वे किया कि युद्ध का समय नहीं है और हमें डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसे सुलझाने की जरूरत है। भारत कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इस पीस प्रोसीजर के अंदर, उस लिहाज से भारत एक तरह से आगे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है काफी इंपॉर्टेंट विजिट कही जा सकती है। पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया में व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, वॉर को एंड करने की जरूरत है और शांति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। उसके